Hello students, in this video we are going to do some of the practice questions from the exercise of the topic that we have done, and that is the least common multiple. And we are going to discuss that हम least common multiple यानी LCM कैसे find कर सकते हैं using the prime factorization method. ठीक है, अब इसमें उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है. हम क्वेश्चन ए से स्टार्ट करते हैं, that is 6 and 10. Remember in the previous videos I told you that you have to follow 4 steps in order to do these questions वेरी क्विकली. ठीक है, तो हमने करना ये है प्राइम फैक्टराइजेशन में कि हमने इनको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स तक. ठीक है जी, 6 को करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, इट्स 6. ऐसे ही है. अब हमारे पास 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, राइट. तो हम इसको यहाँ पे ही एंड कर देते हैं. Now we have 10 over here. We are gonna factorize this number 10 और 2 5s are. ठीक है, हमेशा smallest prime number से start करते हैं. We have 2 5s are 10. 2 and 5 both are the prime numbers. ठीक है, तो हम इसको as it is लिख देंगे, राइट. और यहाँ पे हम लिखते हैं जी कॉमन मल्टीपल जो है दोनों में, इसमें 2 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देंगे. और जो कॉमन मल्टीपल नहीं है, ठीक है, नॉट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, दैट इज 3 and 5. अब लास्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमने इन दोनों मल्टीपल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. So the common multiple of 6 and 10 using the prime factorization method is 30. ठीक है, let's do another example, and that is 16 and 24. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे जी 16 and 24 को. we write over here 16 and 24. इसको जल्दी से फैक्टराइज करेंगे. 16 को करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट से. 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 8 पर, राइट. बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2 is prime number but 8 is not a prime number, तो 8 को हम further factorize करेंगे and that is 2 4s are 8. अब इसमें से this is a prime number but 4 is not a prime number, तो 4 को further factorize करेंगे और क्या बनेगा, 2 multiplied by 2 is 4. तो हमारे पास ये दोनों क्या आ गए हैं, अब प्राइम नंबर्स आ गए. ठीक है, इनको हम इसी तरह नीचे लिख देंगे, राइट, और दिस वन एज वेल. So we got 4 2s for 16. Okay. Then we are going to factorize the number 24 और हम 2 से ही करेंगे इसको, तो 2 multiplied by 12 is 24. We have already done this in previous videos. I hope you guys have learned that 2 multiplied by 12 is 24. अच्छा जी, अब 12 प्राइम नंबर नहीं है, इसको further factorize करेंगे. 2 multiplied by 6. Now we have a prime number as 2 but we don't have a prime number, that is 6. 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसको further factorize करेंगे and then we'll get 2 multiplied by 3 which is a प्राइम नंबर. ठीक है, दोनों अब क्या हो गए हैं, प्राइम नंबर हो गए. हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे एंड होती है. अब वी गोना राइट ऑल द नंबर्स टुगेदर ओवर हियर. ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स फर्स्ट. ठीक है, दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं. वी हैव 2 and 2 ओवर हियर, तो हम एक टाइम इसको 2 को लिख देंगे. देन अगेन वी हैव 2 and 2 ओवर हियर, और 2 यानी हमारे पास कितने टाइम्स 2 आए हुए हैं, 3 टाइम्स, तो हम 3 टाइम्स 2 यहाँ पर लिख देंगे. इसके बाद वी हैव 2 and 3 दैट इज सेपरेटली, तो हम वो उनको लिख देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स में, और वो क्या है, 2 and 3. अब हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, 2 multiplied by 2 2 multiplied by 2 multiplied by 3, तो इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, दैट विल बी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 3s are, what is 16 3s are, we have to find that out by multiplying, and that is 48.
सो दैट मीन्स इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 48. ऑलराइट, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दैट इज 16 एंड 28. ठीक है, आई थिंक हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज 16 एंड 28. ऑलराइट, अच्छा जी, 16 को जल्दी से हम फैक्टराइज करेंगे. वी विल राइट ओवर हियर 2 multiplied by 8. Then we are going to factorize this further. That is 2 multiplied by 4. Then we are going to factorize it further and 2 multiplied by 2. Why did we keep on factorizing this? Because we wanted prime number. And 8 and 4 is not a prime number. So we kept on factorizing it. जल्दी से 28 को करेंगे हम और 28 को 2 पे करते हैं तो it will be 14. ठीक है, टू फाइंड आउट आप इसको सिंपली डिवाइड कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा. और हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देते हैं तो हम प्राइम नंबर लेते हैं तो हम 2 को हमेशा डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इधर आ जाएगा जी 14. 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर. इसको फर्दर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 ओवर हियर इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. तो इनमें से जो कॉमन मल्टीपल्स है उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से. ऑलराइट, इस केस में हमारे पास इनको सबको इकट्ठा कर लेंगे. ऑलराइट, सो वी हैव 2 2s ओवर हियर जो दोनों कॉमन है. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. दैट इज 2 2. और हमारे पास जो नॉन कॉमन मल्टीपल्स हैं वो है 2 2 एंड 7. तो हम इनको नॉन कॉमन मल्टीपल में लिख देते हैं जो कि है 2 2 7. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा. 2 multiplied by 2 is 4. ठीक है, 4 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2s are 8. Multiplied by 2 is 16. And 16 multiplied by 7 is, यहाँ पे हम कर लेते हैं रफ वर्क. 16 multiplied by 7 is 7 6 are 42. 2 4 carry. 7 1 are 7. 8 9 10 11. यहाँ क्या आएगा 11. And the answer is 112. So 112 is the least common factor in both of these numbers. ठीक है, sorry, the least common multiple. All right, now we are going to do the last question and that is 14 and 18. I hope you guys are understanding how we solve the different questions. Now we are going to do the last part and that is 14 and 18. Alright, so 14 को करेंगे तो it's very short and that is 2 multiplied by 7. Right, both of these are prime numbers. अगर हम 18 को करते हैं तो इधर आ जाएगा जी 2 and 9. Now in this case 9 is not a prime number क्योंकि 9 can be divided on other numbers. तो 9 को further factorize करेंगे and that will be 3 multiplied by 3. ठीक है, तो हमारे पास आ जाते हैं numbers और हम इनमें से common multiple निकाल लेते हैं. 2 and 2 is common in both, so we'll write over here 2. और non common multiple कौन से हैं हमारे पास. that is 7 3 3. तो हम यहाँ लिखेंगे जी 3 multiplied by 3 multiplied by 7. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2 और इसका आंसर आ जाएगा जी 3 3s are 9 and 9 7s are 63. ठीक है, अब 63 को हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं जी हम. 63 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 3s are 6. 2 6s are 12. 126 हमारा आंसर आता है. तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा. दैट इज 126. I hope you guys understood this video. I'm going to give you more practice question to practice the concept of LCM. See you guys in the next video.